ओके बच्चों, हाउ आर यू। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन लीनियर पीडी। अब देखो पीडी जो होता है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें लीनियर जो था, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा दिख जाए आपको P प्लस क्यू इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे P जो है, P यानी हम सबको पता है डेल z बाई डेल एक्स होता है, वो ये डेल z बाई डेल वाई है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे P Q R S T, ये यानी जो भी पीडीज में हम लोगों ने एज्यूम किए हैं, डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स, व्हाटएवर, तो जब इनके पावर 1 हो, यानी देखो ये भी 1 पावर्स वाला है, तो ये लीनियर इक्वेशन होता है। बट अगर मेरे को एग्जाम में ऐसा दिख जाए p स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये है नॉन लीनियर पीडी। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे नॉन लीनियर पीडी के सम्स। बराबर है? क्लियर बच्चों? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्चुअली में हम ये समझ रहे हैं कि पीडी के सम कैसे हो। तो इसके 5 केसेस पढ़ेंगे हम लोग। तो केस नंबर 1 ये है कि व्हेन यू हैव गिवन अ इक्वेशन हैविंग p q ओनली, यानी p और q वाला ही सम होगा, p और q वाला इक्वेशन का आंसर कैसे करना है। तो इस मोमेंट में मेथड के नाम पे आप याद रख सकते हो कि p बराबर जो डेल z बाई डेल एक्स होता है उसको a लेना है, एंड q बराबर डेल z बाई डेल y होता है उसको b लेना है। ऑलवेज याद रखना है। एंड इसके बाद एंड मेक एनी a या तो b, a को b के फॉर्म में बना लो या तो b को a के फॉर्म में बना लो। तो एंड मेक b as equal to function of a, so answer will be z is equal to a plus f of a plus c, यानी ax plus f of ay plus c, like this। तो आपको ये याद रखना है which includes a and c constant equal to the number of independent variable x and y, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल कांस्टेंट अगर रह जाते हैं तभी आपको पता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई आपको जो भी क्वेश्चन देंगे उसमें से आपको 2 कांस्टेंट वाला ही आंसर लास्ट में लिखना है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतना। ओके, देखो ये प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर इस तरह से है। अब अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं किसी सम से, तो सपोज सम दिया हुआ है अपने को q प्लस pq इज इक्वल टू q स्क्वायर, नहीं q इज इक्वल टू pq, q इज इक्वल टू pq प्लस p स्क्वायर, वैसे वो भी चलता। और सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए, ओके, तो आपको क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये सोचना है बच्चों कि हाँ ये पीडी है एंड नॉन लीनियर है। सही बात है बच्चों, p का स्क्वायर है, जो पावर बढ़ रही है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये करना है कि इस इक्वेशन में कौन है। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन सारा p और q से ही बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 1 वर्क्स लाइक, यहां पे सॉल्यूशन करके लिखेंगे here let p is equal to del z by del x is equal to a and q is equal to similarly b. Okay, so that's why what happened, that's why b is equal to ab plus a square. Okay, now see the solution is, you should understand this. The solution is z is equal to ax plus by plus c। अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे a, b और c 3 वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है,
एंड दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने ही कांस्टेंट लाके रख दूं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लेट मी इसको इस तरफ लाते हैं, तो b माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b1 माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, जस्ट अ कंडीशन। तो यहाँ पे b आ गया a के फॉर्म में, तो मैंने लिखा था कि ऑब्टेन a एज अ फंक्शन ऑफ ऑब्टेन b एज अ फंक्शन ऑफ a, तो ऐसा कर लिया हमने। सो इसके बाद आप लिख लो सॉल्यूशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे पता है, a x तो एज इट इज, b की जगह पे ये रखेंगे, यानी a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ay प्लस c। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी मेथड, वेरी इजी सम। आई होप इतना इजी तो शायद ही आए एग्जाम में, बट आपको इस तरह से इसको समझना है। If you are understanding case 1, then you are able to understand case 2, case 3 and all the things. So I hope you understand कि किस तरह से ये करा हुआ है हमने। आप यहाँ पे a को भी हेड ऑफ इक्वेशन बना के b के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको दो कांस्टेंट रखने हैं बच्चों, ओके, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इस तरह से सम दिख रहा है आपको, ऐसे करना है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे अब केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 में हमको ये दिया हुआ है कि p, q और z हो, दूसरा कुछ नहीं। ओके, p, q और z होना चाहिए, ना ही x ना ही y इन द PDE यानी नॉन लीनियर में। तो आप याद रखो ऑलवेज लेट, यानी सॉल्यूशन प्रोसेस लिख रहा हूं मैं बच्चों, तो x प्लस ay, ओके, ये ले लो आप, लेट u बराबर x प्लस ay एज्यूम कर लो। ओके, एंड सपोज मैंने इसका किया डेल यू बाई डेल एक्स। अब जब आप इसका डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हो तो p आएगा विच इज 1, है ना, ये तो 1 ही हो रहा है ना, तो p हो गया ना, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। ओके ओके, तो p, ये p हो गया, एंड डेल यू बाई डेल y करो सपोज। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सपोज इसका, तो आप सोचो क्या होगा, ये 0 होगा, ये a आएगा। ओके, सही बात है। ओके, पर यहाँ पे आंसर लिखना है, जैसे कि समझो आप डेल यू बाई डेल एक्स, तो p हमको पता ही है पहले से, बराबर है, डेल यू बाई डेल y कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे a आएगा। ओके, विच इज यहाँ पे आप सोचो आपके पास था डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू p, ओके, और डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे वेरिएबल z की जगह पे u लिया है यहाँ पे, तो आप जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे हो, सपोज ये u है या तो आपको p और q तो अंदर डालने ही पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेशन होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसमें p और q और z है, तो p q तो आपको, जैसे इसकी अगली वाली मेथड में हमने क्या किया था, p की जगह पे a रख दिया था, q की जगह पे b रख दिया था। उसी तरह से यहाँ पे जब ये लोग लेट करते हैं u इज इक्वल टू x प्लस ay, तो आपको किस तरह से p डालना है, किस तरह से अंदर वेरिएबल डालना है, उसको समझाता हूं मैं। उसको समझने के लिए ये आप कर रहे हो बराबर, पर आप z को तो इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक चीज समझाता हूं मैं। यहाँ पे u को मैंने ये ऐसा ले लिया सपोज, तो इसका मतलब जो z है मेरा वो f ऑफ u है ना। अब ये u है, यानी कि फंक्शन में मैंने कुछ z जो है वो u का फंक्शन है, u इंट्रोड्यूस किया इसलिए। तो अल्टीमेटली सपोज मेरा क्वेश्चन है उसमें z है, तो z को हम जब डेरिवेशन करते हैं x y के रिस्पेक्ट में, तो हम ये लिखते हैं। पर अब ये ऐसा नहीं हुआ, अब कैसा हुआ, z पहले गया u के पास और फिर u है x y के फॉर्म में। समझ में आई बात? यहाँ पे मैंने u एज्यूम किया है, तो बीच में u आ गया रास्ते में। z सपोज आप समझो पहले z डायरेक्ट डिपेंडेंट था, तो हम ऐसा लिखते थे। अब यहाँ पे देखो, जब अब ये मुझे p और q को अंदर सेट करना है, तो p बराबर क्या है, डेल u बाई डेल x, बराबर बच्चों। तो इसी को मैं डेल z बाई डेल x है ना,
डेल जेड बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे मुझे ये रास्ते में यू है तो मैं z से डायरेक्ट x पे नहीं जा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल z, यानी z का u के रिस्पेक्ट में फिर u जाएगा x तक, और उसी तरह से z का u के रिस्पेक्ट में फिर u जाएगा y तक। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, यानी पार्शियल में ना रास्ते में डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंचना है तो आप क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल z बाई डेल u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। समझ में आई बात, तब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। अब अभी जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो यहाँ पे रखेंगे, हमने डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड किया था, कितना आया था 1 है ना, इसका x के रिस्पेक्ट में ना बच्चों, वो तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ p इज इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल z बाई, ओके कितना हो गया, ये सबसे पहले आप याद रखो, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये डाल दूंगा अंदर, ओके सम में, ओके बच्चों क्लियर है ये, बराबर है। उसी तरह से q की बात करते हैं सपोज, तो q है डेल z बाई डेल y, तो डेल z बाई डेल u इंटू डेल u बाई डेल y सपोज, तो डेल z बाई डेल u तो एज इट इज, और डेल u बाई डेल y यानी u का y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया a, तो इसका मतलब q की जगह पे क्या डालेंगे a डेल z बाई डेल u। ये हो गया थियरी, यानी हमने p का एक वैल्यू फाइंड कर लिया और q की एक अच्छी सी वैल्यू फाइंड कर ली, जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं सम के अंदर व्हेन वी हैव द केस p q and z। ओके बच्चों, तो देखो बुक में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि p की वैल्यू ये और q की वैल्यू ये, तो ये कैसे बना है वो समझना बहुत जरूरी है। दिस इज अ ट्री जिससे ये थियरी बनती है बच्चों। तो आप लोग याद रखो, जब भी आप पीडीई का सम जिसमें p q और z हो तो आप डायरेक्ट वहां पे लिखो लेट u इज इक्वल टू x प्लस ay, p इज इक्वल टू डेल z बाई डेल x, बट मैंने u एज्यूम किया है बीच में, तो डेल z बाई डेल u इंटू डेल u बाई डेल x, और डेल u बाई डेल x की वैल्यू 1 है और उसी तरह से यहाँ डेल u बाई डेल y की a है, तो ये रिप्लेस करेंगे हम एट द प्लेस ऑफ p एंड q। अब देखो बच्चों एक सम देखते हैं इसके बेस पे, तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि व्हाट वी शुड डू, ओके बच्चों। और ये जो है तो ऐसा करने से यहाँ पे f ऑफ p क्या हो गया, p क्या हो गया डेल z बाई डेल u, कॉमा q क्या हो गया a डेल z बाई डेल u एंड z इज इक्वल टू 0, यानी कि इट शुड बी लाइक दिस। हम कुछ ऐसा करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। तो चलो एक सम देखते हैं बच्चों, एक बढ़िया वाला सम जो हमको ये समझाया कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है, ओके। तो लेट अस हैव वन सम, तो यहाँ पे देखो सपोज एग्जाम में हमको ऐसा सम आ जाए p 1 प्लस q इज इक्वल टू qz। अब इसको जब हम एग्जाम में देखें या तो कहीं पे भी जब हम नॉन लीनियर पीडीई के सम कर रहे हैं, सर ये नॉन लीनियर कैसे है, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे हैं, बट आप लोग यही याद रखो कि पी क्यू जेड वाला केस हो रहा है इससे सॉल्व, अदरवाइज ये p इंटू क्यू हो गया ना तो दो मल्टीप्लाई में आ गए ना डेरिवेटिव्स, तो नॉन लीनियर है, ओके याद रखना ये बात। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं ना ये सारी अब थियरी नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा सॉल्यूशन में let u is equal to x plus ay, so p is equal to del z by del u and q is equal to a del z by del u। यानी मैंने आपको ये पहले से सिखा दिया है कि ये दोनों कैसे बने, ओके बच्चों। तो अब अंदर वैल्यू रखेंगे, सो इक्वेशन 1 becomes, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो p की जगह पे क्या रखूंगा डेल z बाई डेल u, ब्रैकेट में 1 प्लस a डेल z बाई डेल u, ओके, विच इज इक्वल टू q, तो a डेल z बाई डेल u इंटू z, ओके दिस इज। तो ऐसा करने से क्या हो गया बच्चों, डेल z बाई डेल u कट हो गया दोनों तरफ से, मल्टीप्लाई में है ना, सो मल्टीप्लाई में कट हो जाता है बच्चों, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस a डेल z बाई डेल u विच इज इक्वल टू a z
अब यहाँ पे बच्चों याद रखो ऑलवेज कि व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ स्टेप, तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, यानी z वाले अलग u वाले अलग, एंड यू कैन हैव इंटीग्रेशन एंड आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, तो पहले इतना लिख लो, आगे करते हैं हम लोग, बिकॉज फिर दिखेगा नहीं, तो अच्छे से लिख लो पहले इसको। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि इसके बाद आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना पड़ेगा पार्शियल के लिए। तो कैसे करोगे आप? बहुत इजी है। देखो ये जो 1 है उसको इस तरफ लेके जाओ, तो a del z by del u is equal to az minus 1, फिर ये a नीचे, तो del z by del u is equal to az minus 1 upon a। तो अब हो गया ये इस तरफ नीचे, ये ऊपर, और del u इस तरफ, यानी कि a upon az minus 1 del z is equal to del u। तो हो गया ना, z वाले अलग और u वाले अलग। ओके, so when you achieve this kind of thing, then you should take integration at both the side। so while you are taking an integration, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो, डिनोमिनेटर्स डेरिवेशन इज इन द न्यूमरेटर, इसका डेरिवेशन ऊपर है, सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल है सिंपल इंटीग्रेशन का। ओके बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी है ये। और यहाँ पे आ जाएगा u प्लस बी, वैसे c ले सकते हो आप, व्हाटएवर इज अ कांस्टेंट आप ले सकते हो ना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिखते हैं। सो द मीनिंग इज, इसके बाद लिखेंगे az minus 1 is equal to e raised to u plus b, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो e होता है, तो मैंने log निकाला तो ऐसा हो गया। सर तो कितना गिनेंगे हम, कितना गिनेंगे, यानी सम का आंसर तो लाना है ना भाई। तो क्या करेंगे अब इसके बाद? ओके, यहाँ से हम z को एड इक्वेशन बनाएंगे, तो az minus 1 is equal to e raised to u into b dash। अब ये b dash क्या, तो कि e raised to b, आप यहाँ पे लिख दो e raised to b is equal to b dash लिया, ऐसा। सर कैसे हुआ? ऐसा हुआ ना, e raised to u into e raised to b हो सकता है ना इसका, so e raised to b को मैंने b dash ले लिया, ऐसा। ओके, so therefore az is equal to 1 plus b dash e raised to u, z is equal to 1 by a plus b dash by a, e raised to u, u था कौन, सम में था x plus ay, so this is your answer। ओके बच्चों, which is having two constants and two independent variables, दो कांस्टेंट होने चाहिए, तो this is the perfect answer of this sum। so इस तरह से केस नंबर 2 होगा जिसमें p q और z होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा रिप्लेस करके सम गिनना है। ओके बच्चों, ओके नाउ फ्रेंड्स, इफ यू आर हैविंग, चलो केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3, अब केस नंबर 3 ये होता है कि जिसमें z नहीं होता, यानी यू हैव फंक्शन ऑफ p q x and y, ओके, एंड you can manage to generate f of p comma x is equal to g of q comma y। what is the meaning of this? in this type of PD आपको z नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, आपको क्या दिखेगा क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दिखेंगे p q x y, और उसके साथ साथ एक तरफ px वाले टर्म्स आप लेके जाने चाहिए और दूसरी तरफ qy वाले टर्म्स। अगर आप कर सकते हो तभी ये केस अप्लाई करना है बच्चों। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट शुड बी द कंडीशन, देन दिस केस नंबर 3 अराइजेस। ओके, क्लियर है बच्चों? तो चलो एक सम, नहीं पहले मैं मेथड क्लियर थियरी समझा देता हूँ कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट जो भी है f ऑफ px इज इक्वल टू a लेंगे, एंड इसमें से मेक अ p एज हेड ऑफ इक्वेशन। ओके, इसको a लेना है, और उसी तरह से g ऑफ qy, इसको भी a ही लेना है,
and make Q as head of equation. ऐसा करने के बाद क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो z इज इक्वल टू p dx प्लस q dy करना पड़ेगा एंड dz इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल है, देन इंटीग्रेट एंड z मिलेगा. ओके, इंटीग्रेट एंड फाइंड z. ओके, दिस इज द प्रोसीजर. अब ये प्रोसीजर किस तरह से है वो अभी मैं सम के द्वारा आपको पूरा समझाऊंगा, बट आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन व्हेन द केस अराइज p q x y but p x can be separated on the left hand side as well as q and y वाले टर्म्स आप राइट हैंड साइड में लेके जा सको, तभी आपको ये केस करना है. तो चलो ये थियरी तो समझ लिया है, इसका सम समझेंगे तो ये थियरी क्लियर हो जाएगा बच्चों. तो पहले इसको लिख लो आप अच्छे से. अब देखो बच्चों, अगर हमको सम दिखे एग्जाम में इस केस नंबर 3 पर से, तो सम ऐसा हो सकता है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि p है, q है, x है, y है, और साथ साथ में इसका जब हम थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस y हो गया. ये x इस तरफ ले आया मैं और q इस तरफ ले आया, तो ये हो गया. ओके, तो दिस द इक्वेशन. नाउ लेट p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू a, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x. मैंने मेथड में यही लिखवाया है कि आप जो p वाला फंक्शन है, p और x वाला फंक्शन, उसको a ले लो, फिर मेक p एज अ हेड ऑफ इक्वेशन. सो दैट्स व्हाई p विल बिकम अंडर रूट ऑफ a प्लस x. ओके, p मिल गया. उसी तरह से ऑल्सो लेट q स्क्वायर माइनस y अगेन a, मैंने तो लिखा है दोनों को a ही लेना है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस y, दैट्स व्हाई q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस y. अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लेना है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy. ओके बच्चों, दैट इज व्हाई बिकॉज z इंटीग्रेट करेंगे हम लोग. सो देयरफॉर dz इज इक्वल टू p, p क्या है, a प्लस x रेज़ टू 1/2 dx, अंडर रूट को लिखेंगे ऐसे a प्लस y रेज़ टू 1/2 dy. अब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, सारे तरफ इंटीग्रेट लिया समझो. सो ये हो गया z, यहाँ पे आएगा a प्लस x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, और उसी तरह से a प्लस y रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस b. सो ये ऐसा आंसर है जिसमें दो कांस्टेंट है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अच्छे से लिखना है तो z आप लिख सकते हो 2/3 a प्लस x रेज़ टू 3/2 a प्लस y रेज़ टू 3/2 प्लस b. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. सो इन दिस केस यू शुड डू सिंप्लीफिकेशन लाइक दिस, जिसमें आपको ऐसा आंसर लाना है जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो कांस्टेंट दिख जाए आपको. ओके, सो केस नंबर 3 इज क्वाइट इजी, कुछ करना नहीं है ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग. आज हम लोग देखो, हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं पीडी, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर टाइप के देखे. उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर टाइप, उसमें हमने 3 केस ऑलरेडी देखे हुए हैं. उसके बाद आज 4th केस पढ़ेंगे, दिस इज केस नंबर 4. ओके, तो केस नंबर 4 इज द क्लैरूट्स फॉर्म. अब ये होता क्या है, व्हेन एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज द नॉन लीनियर एंड यू कैन शो, आप ऐसा फॉर्म कर सको px प्लस qy प्लस f ऑफ फंक्शन ऑफ एनी p and q, ओनली pq कंसिस्टिंग फंक्शन. तो अगर ऐसा फॉर्म आप कर सको, देन सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस f ऑफ ab. यानी इसका मतलब p की जगह पे a रख दो, q की जगह पे b रख दो. बट बहुत से लोगों ने सर ये तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं, आपको ये फॉर्म होना चाहिए, देंगे नहीं, आपको ये फॉर्म दिखना चाहिए एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा कि ये तो वो फॉर्म है ऐसा.
तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो एक सम देखते हैं इसके बेस पे। जैसे कि ये सम है, लेट अस हैव वन सम px plus qy minus z the whole square is equal to 1 plus p square plus q square। ओके देखो यहाँ पे ऐसा ही सम दिया हुआ, दूसरा कुछ नहीं दिया। 1 ओके, दिस इज द फंक्शन, बराबर, ये है सम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम सबसे पहले ऐसा लिखेंगे px plus qy minus z is equal to under root of 1 plus p square plus q square। ओके नाउ z, तो ये z इस तरफ और ये पूरा उस तरफ, तो अच्छे से z लिखेंगे तो px plus qy minus under root of 1 plus p square plus q square। That means that ये सेम इस टाइप का हो गया, पहले px qy और कोई भी pq वाला फंक्शन, तो है pq वाला फंक्शन। ओके सो तो यहां पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? z बराबर ax plus by minus under root of 1 plus, पर द मेन थिंग इज क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए ये वो है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत यूज होगा एग्जाम में। एंड आई होप आपको पता चला कि क्या बेसिक है। वैसे ये फॉर्म इजी है, ज्यादातर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, इजी था ना, ये एकदम इजी है। ओके तो बच्चों देखो, चारपिट्स मेथड क्या होता है? ये है जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एनी नॉन लीनियर इक्वेशन। बच्चों कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन को इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर है बच्चों? तो किस तरह से? पहले क्या है ये चीज? dp अपॉन fx। fx का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सारे जो है ना fz, fq, fy, ये सब है पार्शियल सादा डेरिवेशन। ओके, पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो ये रूल पहले तो आपको चारपिट्स मेथड, आधे लोग कारपिट्स मेथड भी बोलते हैं, तो इस मेथड में आपको ये रूल पहले याद रखना है बच्चों। ओके, अब इसके बाद आपको सॉल्व कैसे करना है, तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूं। देखो सपोज एक क्वेश्चन आ गया q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। अब ऑब्वियसली इसको अगर लिखा नहीं है तो हम केस नंबर 1 से करेंगे, जिसमें सिर्फ pq वाला हो तो क्या करना होता है। बट हमको एग्जाम में लिख के देंगे व्हेन दे वांट कि हम चारपिट मेथड से ही करना है, तो उनको लिख के देंगे। तो अगर इसको चारपिट मेथड से करना है तो कैसे करोगे बच्चों? सबसे पहले इसमें से एक फंक्शन बनाओ, तो लेट फंक्शन विच इज इक्वल टू q माइनस 3p स्क्वायर, है ना? इसको इस तरफ 0 बना के जो फंक्शन बन रहा है उसको, या तो आप माइनस कॉमन निकालो तो 3p स्क्वायर माइनस q, है ना? इसको इस तरफ लाए, व्हाटएवर आपको जो मन हो आप बना सकते हो फंक्शन। अब ये फंक्शन बन गया तो इसके पास चले जाओ, लिखने का बाय चारपिट्स मेथड। ओके, तो यहां पे आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज इस फंक्शन के फाइंड करना है। तो एग्जाम में आप बाय चारपिट लिखो तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, अब कन्वीनियंसी के लिए मैं डायरेक्ट गिन रहा हूं, तो देखो ये तो dp रहेगा। अब नीचे देखो fx, तो इसमें x है नहीं है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 0 हो गया, इज इक्वल टू, तो ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया। ओके, अब इसमें z है, z भी नहीं है तो ये भी 0, तो टोटल 0 है यहाँ पे dq। तो देखो y के रिस्पेक्ट में तो इधर y भी नहीं है, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन तो z भी नहीं है, तो ये भी 0 आएंगे। यहाँ पे क्या होगा? dz अपॉन, देखो माइनस p, fp का मतलब p के रिस्पेक्ट में, तो इसका p के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या होगा? 6p, है ना? p के रिस्पेक्ट में, और q का 0 माइनस q एज इट इज, fq यानी q के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 है। ओके, वी आर डूइंग अ पार्शियल डेरिवेशंस लिख रहे हैं हम लोग, dx अपॉन, अब हम क्या लिखेंगे? माइनस fp, तो p के रिस्पेक्ट में क्या है? 6p, विच इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस fq, तो q के रिस्पेक्ट में क्या है? माइनस 1। ओके बच्चों, तो सबसे पहला काम है आपका कि भाई चारपिट मेथड में जो ये रूल है उसमें किस तरह से फंक्शन के डेरिवेटिव्स रखने हैं पीडीई के फॉर्म में। ओके, जो भी फंक्शन हो उसका p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, हर एक के रिस्पेक्ट में क्या पार्शियल होगा वो रख देना है आपको, बराबर है?
अब देखो बच्चों, आपने ये तो कर लिया, ओके। अब यहां से आप सोचोगे मैं कोई भी कंपैरिजन ग्रुप ले सकता हूं, ये लूंगा तो मुझे डेरिवेशंस इंटीग्रेशंस थोड़े हार्ड पड़ जाएंगे। तो यहां पे दिख रहा है देखो dp 0 है, dp अपॉन 0 है, dq अपॉन 0। तो यहां पे आप ऐसा ले सकते हो dq इज इक्वल टू 0। क्यों dq इज इक्वल टू 0? क्योंकि ये रेशियो में कहीं पे कुछ भी वैल्यू होगी तो 0, इसलिए तो dq 0 ही आएगा, ओके। तो dq 0 हो गया, उसका मतलब q इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेशन ही 0 हुआ होगा ना। सो वी हैव टेकन दिस q। तो जब भी हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं तो यहां पे जब आप ये सम गिनते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फाइनल सॉल्यूशन आप इस तरह से याद रखो, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, है ना बच्चों, ये याद रखो आप लोग। तो देखो आपको q मिल गया, अब q मिल गया तो q को यहां पे रखो, ये इक्वेशन तो था ना तुम्हारे पास, ये तो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें से p मिल जाएगा। तो क्या होगा देखो थोड़ा अच्छे से, q मिल गया ना, तो a इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो इसका मतलब p स्क्वायर बराबर a बाई 3, दैट मीन्स p बराबर अंडर रूट ऑफ a बाई 3, है ना। आप अच्छे से लिखोगे तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको बच्चों। अब p और q मिल गया तो आपको ऑलवेज इस सॉल्यूशन को ही फॉलो करने का, यानी क्या, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे dz इज इक्वल टू p, तो p क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ a बाई 3 dx, और यहां पे क्या आएगा a dy। अब इंटीग्रेशन करेंगे हर एक साइड, तो z इज इक्वल टू, है यहां पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a बाई 3x प्लस ay प्लस b, यानी 2 अननोन, 2 कांस्टेंट्स एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पता चला? सो दिस इज योर आंसर। तो आंसर इस तरह से लाना है बच्चों कि आपके 2 कांस्टेंट और 2 वेरिएबल दिखे आपको लास्ट में, बराबर। तो चारपिट मेथड के लिए आपको ये सबसे पहले ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम भी इज दिस रूल, तो ये रूल आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज द 5th केस, बट ये चारपिट मेथड के नाम से ही फेमस है, तो आप इस मेथड को इस तरह से समझ सकते हो बच्चों, जिसमें आपको किसी भी तरह से ये इस तरह से सेट करना है। इट्स अ जनरल मेथड, हर एक को सॉल्व करता है ये।